यंगस्टर, आज का स्केड्यूल क्या है? तुम्हें 2 बजे स्टार्टअप्स पर लेक्चर देने जाना है और ये लेक्चर सैंडबॉक्स में है। और आज का मौसम कैसा रहेगा? और आज तुम्हारी किस्मत में ये सब होगा। हे यंगस्टर, मैंने आज का मौसम पूछा। आज कौन सा? अरे आज का मौसम बताओ, मेरी किस्मत नहीं, आज का मौसम। तुम किसी इंसान से मिलोगे जिससे बहुत पहले कहीं मिल चुके हो, वो भी एक अनोखी जगह पर। पर संभल कर रहना। वो इंसान शुरू में तो मस्त बाहर की हवा का एक प्यारा सा झोंका लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हारे लिए एक तेज आंधी में बदल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा। हेलो मिस्टर हान। सुनो जैंग, योंगसिल है ना, जिसमें आज हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं? जिमियन जॉन टेक का स्पीकर। कैंसिल कर दो, उसे मेरा एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, पर वो तो कई सारी भाषाएं अच्छे से समझता है। क्या खाक समझता है, बेकार कबाड़ है पूरा का पूरा। मैंने उसे मौसम के बारे में पूछा तो मेरी किस्मत बताने लगा। वो हमारे पूर्वजों के नाम पर धब्बा है। मैं तो कहता हूँ वो साला जैंग योंगसिल नाम के लायक ही नहीं है। हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हेलो मिस्टर हान। हेलो मिस्टर हान। हाँ जी प्योंग। हाँ, पता नहीं योंगसिल ने ऐसे क्या कह दिया कि वो उस पर इतना ज्यादा भड़क गए। मुझे क्या आपने कमेंट्स पढ़े जो आज आपके आर्टिकल पर किए गए हैं? तू पागल है क्या? हाँ, मैंने पढ़े हैं। इतने लोग मुझसे नफरत करते हैं, लगता है मेरी उम्र लंबी हो गई है। लोग कहते हैं कि आपके डैड अमीर है, इस वजह से आप कामयाब हुई हैं। आपने सैंडबॉक्स से शुरुआत नहीं की तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने सैंडबॉक्स से शुरुआत नहीं की। मिस यून, इस इवेंट को हम सैंडबॉक्स क्यों कहते हैं? सबने पार्क्स में सैंडबॉक्स देखे होंगे जो बच्चों को चोट लगने से बचाने के लिए होते हैं, है ना? हमारा नाम भी उसी से जुड़ा हुआ है। हमें नए एंटरप्रेन्योर्स को सहारा देना है ताकि उन्हें गिरने पर चोट ना लगे। सही कहा। ये जगह उन लोगों के लिए है जिन्हें गिरने पर चोट लग सकती है। अगर मेरी जैसी इंसान जिसके डैड पहले से अमीर है यहाँ से शुरुआत करती तो ये बिल्कुल गलत होता। और जहाँ तक उन कमेंट्स की बात है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ऐसे निकम्मों पर ध्यान न देना यही उनके लिए मुंह तोड़ जवाब देना होता है। इसलिए मैंने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो अब हम आगे बढ़ें? हाँ, क्यों नहीं यार, उसने मुझे अभी अभी निकम्मा कहा क्या? वो भी पूरी दुनिया के सामने। और कोई सवाल है? वो चेक शर्ट वाला लड़का। हाँ, तुम पूछो। हेलो, मेरा नाम है ली सेओंग हुन। मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, तो क्या मैं... हाय, कैसे हो? मेरा नाम सौडालमी है। सुदालमी। क्या हुआ, तुम उसे जानते हो? नहीं तो। ओके, अपना सवाल पूछो। सब जानते हैं आपने अपनी लाइफ में बहुत स्मार्ट डिसीजंस लिए हैं। एक बात सच बताना, क्या कभी आपने मतलबी बनने का कोई फैसला लिया है? मिस सॉइंजे,
नाम तो वॉनिंग है ना? हाँ, नाम तो वही है। उससे नफरत करती है, लगता है पहले से जानती है। हाँ किया है, आखिर मैं भी इंसान हूँ। तुम्हें वो फैसला गलत लग सकता है, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। और मैं 100, मेरा नाम है वॉनिन जे। सो डालमी, डीडीआर ज्यादा मत खेला करो, उससे तुम्हारे सॉक्स फट रहे हैं। सुनो, हम साथ में खेलते हैं ना इंजे? साथ में खेलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मुझे पम्प गेम ज्यादा पसंद है। सच में? तो आज से मैं भी पंप गेम ही खेलूंगी। तुम बार-बार नौकरी छोड़ने की बात क्यों करते हो? अरे पर तुम मेरी बात तो सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। तुम्हारा आइडिया हमें भूखा मार देगा। इंजे, हमें उन्हें रोकना चाहिए ना? मैं पिछले 20 सालों से दूसरों के लिए कुत्ते की तरह काम करते हुए थक गया हूँ। मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ। क्या कर रही हो? कुत्ता मालिक को छोड़ता है ना तो सड़क छाप बन जाता है। पता है उसके साथ फिर क्या होता है? वो ठंड से या भूख से मर जाता है। और मैं अपनी बच्चियों को भूख से मरने नहीं दूंगी। इसलिए सुनो, अगर तुम्हें ये नौकरी छोड़नी है तो हम लोगों को भी छोड़ना होगा। पकड़ो उसे और दूर रहो मुझसे। दादी सुनो ना, पापा से कहो ना अपना फैसला बदलने। अगर आप उनसे ये बात कहोगी तो वो मान जाएंगे। तुम्हारे पापा मेरी बात सुनते तो तुम्हारी माँ से शादी नहीं करते। हाँ। आप हमारे साथ आकर घर में क्यों रहते? अरे रहने दो, मैं आ गई तो वो और ज्यादा लड़ेंगे। अरे हाँ, उन लड़कों ने तुम्हारे लिए ये लेटर दिया है, चाहो तो बाद में पढ़ लेना। अरे यार, आपने ये लेटर उसे मेरे सामने क्यों दिए? तो क्या करूं, मुहूर्त निकाल के दूं? नालायक कहीं के। तुम बहुत लकी हो। इसे फेंक दो, पता नहीं कब सुधरेंगे। ये गधे इतनी मेहनत पढ़ाई में क्यों नहीं करते? उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। या तुम्हें घास नहीं डाल रही, निकलो। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ लेंगे। तेरे लिए कोई और ढूंढ ये तो बात हो गई। कुछ लेना है क्या? हाँ? जी कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। दादी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है। जल्दी मिलते हैं दादी। क्या हो गया? क्या हो गया इंजे? अरे इंजे, अगली बस में चलते हैं ना? नहीं, हमें डैड के पीछे जाना है। डैड के? हम उनका पीछा क्यों करें? अगर उन्होंने नौकरी छोड़ी तो मॉम छोड़ देंगी उन्हें। क्या हुआ? मैं तुम लोगों को हर साल लाखों वॉन्स की सैलरी देता हूँ और तुम मेरे खिलाफ ही गए? हाँ हाँ? यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ या ब्रांच मैनेजर है? सर प्लीज। तुम मुझे सिखाएगा साले? हाँ? ये तेरा ही काम था ना? तूने ब्रांच मैनेजर के साथ मिलकर मुझे नकली सेल्स दिखाई, हाँ? और सैलरी मुझसे लेता रहा। मेरी पीठ में छुरा घूमता है। हाँ? हाँ? तेरी ये मजाल? हाँ? जा मुझ पर केस कर ले। एक काम कर, अभी एक्स्ट्रा पेमेंट ले और निकल यहाँ से। और कितने चाहिए तुझे? हाँ? जवाब दे, जवाब दे। और साले कितने चाहिए? और उसने डैड को मारा? हाँ, हम उन्हें उनका बिजनेस शुरू करने क्यों नहीं देते मॉम? उन्हें बिजनेस शुरू करने दीजिए ना। सही कहा, मुझे भी बुरा लग रहा है। वो अभी उन्हें कितने देगा? क्या? सेटलमेंट में कितनी पेमेंट देगा पता है तुम्हें? 1 करोड़ वॉन तो देगा ना? मॉम, आपके लिए इतना जरूरी है? हाँ,
क्योंकि हमारे लिए जरूरी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कैसा लगता है। तुम्हारे डैड ने जॉब छोड़ दी तो तुम पढ़ोगी कैसे? इंजी, तुम्हारी स्कूल की फीस तक नहीं दे पाएंगे हम। तुम्हारे दोस्त स्कूल जाएंगे, तुम घर पर रहकर पढ़ पाओगी? बाहर घूमना फिरना बंद हो जाएगा, चलेगा तुम्हें? हम तीनों के फ्यूचर के लिए तुम्हारे डैड को जॉब करनी ही होगी, ये उनका फर्ज भी है। डैड, आई एम सॉरी, मुझे डिवोर्स चाहिए। डैड, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इंजे डालमी, तुम्हें के साथ रहना है, मेरे साथ या तुम्हारे डैड के साथ। उस फैसले का क्या आपको पछतावा हुआ है? हाँ बिल्कुल होता है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ जिस इंसान ने मुझसे अलग फैसला लिया था, क्या वो खुश है या उसे भी पछतावा है? कहते हैं चाहे जो भी फैसला लो पछतावा तो होता ही है, हमेशा नहीं होता। सही जवाब देने के लिए शुक्रिया मिस सोइन, मेरा मतलब मिस मोनन जी। तुम किसी इंसान से मिलोगे जिसे तुम बहुत पहले मिल चुके हो, वो भी एक अनोखी जगह पर। कुछ लेना है क्या? हाँ? जी कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। आजा आजा आजा, ये देखो सब, ये पहले एक बॉयलर रूम हुआ करता था। सर्दी में भी सोना जितना गर्म रहेगा। तुम्हें कभी सर्दी नहीं लगी? हाँ गर्मी बहुत लगेगी ना। डिपॉजिट कितना है? 20 लाख और किराया है 1.5 लाख। तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ते वक्त कितने मिले हैं? 20 लाख। 20 लाख तो डिपॉजिट देने के बाद तुम्हारे पास किराए के लिए तो कैश ही नहीं होगा। खाने के लिए भी नहीं होगा। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो। अरे इस पर हंजी प्योंग लिखा है, ये कौन है? तुम हो क्या? जी हाँ। अरे वाह, तुम्हारे जैसे बच्चे में इतना हुनर है। और इसमें जीरोस कितने हैं? 1 2 3 10 करोड़। 10 करोड़ का इनाम मिला है। इतने में तो तुम इससे भी अच्छी जगह ले सकते हो। और अगर तुम चाहो तो नकली कैश है ये। नकली? किसी चीज की हद होती है। सो क्यों ना तुम एक असली इन्वेस्टमेंट करके देखो। हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे हुनर से तुम बहुत जल्दी बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, 19 का भी नहीं हूँ मैं। तो क्या हुआ? मेरे बेटे का अकाउंट है। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। I'm sorry। मैं चलता हूँ। हिम्मत मत हारना। जब इंसान जवान होता है तो मुश्किलें भी फ्री में नहीं मिलती हैं। तो मेरी मुश्किलें तुम खरीद लो, सस्ते में दे दूंगा। वो जरूर तुम्हें फंसा देंगे। बिना डिपॉजिट के इतना कम किराया? बाद में भारी मेंटेनेंस फीस मांगेंगे। तुम्हारा भी घर बार नहीं है क्या? है ना, वो दरअसल मैं मेरी दुकान में सो सकते हो तुम। वो रात के 8 से सुबह 8 तक बंद रहती है। मेरे पास अपनी जगह है। मेरी जमीन पर एक हीटिंग पैड भी रखा है। रात भर सोना, जैसी गर्मी देगा आराम से नींद आएगी। आप बहरी हो गई है क्या? मेरे पास अपनी जगह
बेड पर बर्ड हाउस लटक रहा है ना, मैं उसी में एक्स्ट्रा चाबी रखती हूँ। लग रहा था वो झूठ बोल रहा है। ले गया तो कोई बात नहीं, उसे उसकी मुझसे ज्यादा जरूरत होगी, मैं और कमा लूंगी और क्या। पर वो पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। हाय मेरे पैसे। ऊपर वाले माफ करना, हाय मैंने उस पे शक किया। ईश्वर माफ करना। माफी मुझसे मांगी, उनसे नहीं। मैं इसे लेकर भागने वाला था। इन पैसों को बैंक अकाउंट में रख दीजिए। सुनो अच्छे बच्चे, मेरा एक काम करोगे? अच्छा बच्चा, मतलब सच में? बाप रे, इतना मुश्किल है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे बैंक का काम संभालो ना। मैं क्यों संभालूं? मैं आपके वहाँ नहीं रहने वाला। मैं तुम्हें बदले में नाश्ता और डिनर दोनों दूंगी। अरे इतना क्या भाव खा रहे हो? आपको डर नहीं लगता क्या? मुझे क्यों लगेगा, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। देखिए मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास आपके अकाउंट का पासवर्ड है, आपकी दुकान की चाबी है। अगर मैं सारा पैसा लेकर कहीं भाग गया तो क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगी, तुम्हें अच्छा बच्चा समझने की भूल की पछताऊंगी। क्यों ना तुम एक असली इन्वेस्टमेंट करके देखो। हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे हुनर से तुम बहुत जल्दी बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। अच्छा सुनिए, आप एक और बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोल लेती? सुनिए ना, सुनिए। सुनो, मेरा मूड बहुत खराब है, पीछा करना बंद करो। क्या कहा? मैंने उसका पीछा किया? ये पागल है क्या? दादी। हाँ। अरे बाप रे। दादी। अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? दादी, हाँ? मैं अब अकेली हो गई हूँ। मैं अब क्या करूँ? तुम ये क्या बोल रही हो? क्यों अकेली हो गई? तुम्हारी बहन कहाँ है? मॉम के साथ चली गई। मॉम ने हमारा घर छोड़ दिया है।
दादी। अब मैं क्या करूंगी? मैं हूं ना तेरे साथ। दादी। कोई प्रॉब्लम है क्या? चिपयोंग, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। तुमने उस दिन मेरी पोती को देखा था ना? उसका नाम डालमी है। डालमी ऐसा कोई नाम होता है? हाँ, आपको कोई और नाम नहीं सूझा क्या? क्या तुम उसे एक लेटर लिखोगे? उसे कहना तुम उसके दोस्त बनना चाहते हो। ऐसे लिखना जैसे उसकी उम्र वाले किसी लड़के ने लिखा हो। क्यों? उसकी बहन ही थी जो उसकी दोस्त थी, पर वो उसे छोड़ गई है। मैं चाहती हूँ उसे नया दोस्त मिले, चाहे झूठा ही सही। मैं लिखूंगी तो मेरी हैंडराइटिंग पहचान लेगी, इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ। अरे पर क्यों? मैं क्यों लिखूं? क्योंकि अच्छे बच्चे हो। हद है। अच्छा बच्चा ये कहकर कुछ भी करवा लेती है। वो मेरी हैंडराइटिंग देखकर ही समझ जाएगी मैं लड़का हूँ। वो ऐसा क्या? तो फिर लड़के के नाम से ही लिखो। तुम ऐसे शुरू करो, प्यारी डालमी। प्यारी दालमी ऐसा करके लिखूं? कैसा लगेगा? मैं सिंपल लिखता हूँ ना। लिखता हूँ हाय दालमी, और फिर मेरा नाम है। मैं अपना नाम क्या लिखूं? कोई भी नाम सोच लो ना, कोई ऐसा जिससे उसे लगे तुम स्मार्ट, अच्छे और अमीर लड़के हो। ऐसा अपना असली नाम लिख दो। नहीं, ऐसे कैसे? ये नाम कैसा है? ये स्मार्ट है, अच्छा है और अमीर भी लगता है। दोसान, नाम दोसान। ये तो दिखने में अच्छा है। ठीक है, इसी का नाम डाल दो। मेरा नाम है नाम दोसान। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, इसलिए मैंने पेन उठाई है ताकि। लेकिन ये तो एक पेंसिल है। हम मजाक कर रही हूँ। मैंने ये पेन उठाया ताकि मैं पेंसिल लेटर। आपको लगता है इससे फायदा होगा? है? मेरा मतलब एक बार सोच कर देखिए। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी बहन उसे छोड़ के चली गई है। ऐसे में इससे फायदा होगा? डैड 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 ये देखिए ना, डैड 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 डैड। अरे यार, ये क्या किया? मैं घंटों से ये सारी चीजें एक साथ लगा रहा था। डैड, मुझे लव लेटर मिला है। क्या? लव लेटर? हाँ, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है ना। लड़का मेरी एज का है, नाम दोसान। कितना प्यारा नाम है ना उसका। मुझे तो कहीं से प्यारा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है किसी पहलवान का नाम है। नहीं, पर वो मैथ में अच्छा है। वो बहुत जीनियस होगा। क्या ये कोई झांसा देने वाला लेटर तो नहीं है? हाँ, तुम्हें फंसा तो नहीं रहा? अरे नहीं, उसने लेटर दादी को खुद दिया। पढ़कर सुनाती हूँ। उम्मीद है लेटर देखकर तुम सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होगी। दरअसल कुछ दिन पहले मेरा प्यारा डॉगी मॉक्सिल गुजर गया। मेरे लिए वो छोटा भाई था क्या बात है, और बढ़िया। मुझे उसकी बहुत याद आती है। और कल मॉक्सी, मैं उस जूते को देखकर रोया जिसे मॉक्सिल ने कभी काटा था। कितना फनी है ना? नहीं, ये फनी नहीं है, बहुत ही इमोशनल है। मुझे लगा कि हम हमेशा साथ रहेंगे। जब हम साथ में थे तब मैंने उसकी कद्र नहीं की, और अब देर हो चुकी है। उसके साथ का हर पल खास था, और मुझे उससे कि ये पल भी उतना ही खास है जितना वो था। अरे रुको रुको, इस वक्त को खोकर मैं पछताना नहीं चाहता। ये ठीक नहीं है। रुको। सर्दियों में गर्मियों की हरियाली याद आएगी, हमेशा ऐसा ही होता है। और गर्मियों में सर्दियों की चमकती बर्फ। तो मैंने सोच लिया है कि मैं पछतावे में नहीं जीऊंगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, और इस लेटर के जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि आई लाइक यू सोदामी। ढेर सारी एक्साइटमेंट और खुशी लाने के लिए शुक्रिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम दोसान, जो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है। मैं वादा करता हूँ मैं ये दोस्ती हमेशा निभाऊंगा। पक्का ये तुम्हारी उम्र का ही है? इसकी लिखावट से तो ये बहुत मैच्योर लग रहा है। जमाना अब बदल गया है डैड। बच्चे अब जल्दी मैच्योर होते हैं। मुझे ही देख लो।
क्या सच में तुम्हारी दादी ने ये तुम्हें दिया था? उनके दुकान के सामने का सुंदर पेड़ तो पता है ना, उसके बर्ड हाउस में अपना जवाब रखने के लिए कहा है। वो कितना क्यूट है ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो तुम्हें मिलने के लिए क्यों नहीं बुलाता? पसंद करता है तो मिलेगा ना। ये सब आपके जमाने में चलता होगा, आजकल ऐसा क्या तो लोग शक करते हैं। ये लड़का बहुत ही अच्छा है और सिंसियर भी। तुम उसे जवाब दोगी? हाँ शायद। वो एक अच्छा लड़का तो लगता है, और सबसे बड़ी बात उसके लेटर से लगता है कि वो मुझे बहुत पसंद करता है, और इसीलिए मुझे उसके लेटर का जवाब जरूर देना चाहिए। ये लो, एकदम गरम गरम। थैंक यू। चलो चलो चलो, आते रहना। हाँ, अरे अरे घर जाके पढ़ाई करो। चलो, कब नहीं खेल रहे हो? ओह, आज तुम यहाँ कैसे? ये लीजिए डालमी का जवाब। अरे इतनी जल्दी? क्या बात है। ठीक है, इसे बर्ड हाउस में रख दो। दरअसल नाम तो सर ने यही कहा था। थैंक्स मॉम, आपने उसे सच में बहुत खुश कर दिया। तो तुम समझ गए? हाँ और सिर्फ मुझे पता है। और डालमी को उसे यकीन हुआ? चलो शुक्र है। मॉम, हाँ हाँ। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, एऑन और इंजे दोनों को घर वापस लाऊंगा, और आपके लिए भी एक बड़ा सा घर खरीदूंगा मॉम। तुम और तुम्हारे खोखले वादे इस बार झूठे साबित मत होना। मैं पहले वादे करता हूँ, फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बस 1 साल दे दीजिए, बस 1 साल। ठीक है, इसे 잔잔한 울림이었지. 내 어두웠던 내 세상에 빛이 되었지. 넌 그걸 알까? 때로는 신바람같이 내 떠올라 미소 짓는 옛 추억같이 넌 내게 왔어 day and night. 우린 그 거리만큼 먼 길을 돌아 만나진 걸 꼭 안고 싶어. 늦어진 하루가 쉴 수 있는 डालमी, इंजे। 꼭 나였으면 해. हमारी वेबसाइट Tidal.com, एक क्लिक में सब मिलेगा। हमारा मतलब है एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 알 수 없어 내 맘속엔 비가 내렸지. 넌 알았을까? 널 잃는 꿈을 헤매다 깨면 깊은 어둠 그대로 가슴 아려와도 and night 고작 그 거리만큼 너를 보며 만나진 걸 꼭 안고 싶어. 늦어진 하루가 쉴 수 꼭 나였으면. तुम उस लड़की डोसान से मिली हो? नहीं, अभी नहीं। तुम 1 साल से लेटर लिख रहे हो ना? लेटर लिखने से भी काफी अच्छा रिलेशन बन जाता है, अच्छे दोस्त बन गए हम। मॉम और डैड भी शुरू में पेन पाल्स हुआ करते थे ना। तुम ये घर पर ही भूल गई थी। तुम इसे फेंक देती। पर ये तुम्हें डैड ने दिया था। डालमी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मॉम ने फिर से शादी कर ली। क्या? हम आज यूएस जा रहे हैं, नए डैड की नौकरी की वजह से।
नहीं डैड, वो बहुत अमीर है। मॉम को रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकती, वो उनसे प्यार करती है। और हमारे डैड का क्या? तुम जानती हो तुम्हें और मॉम को वापस लाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। यही तो बात है, इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आराम से क्यों नहीं जीते? इंजे, मेरे नए डैड के साथ मेरी जिंदगी बहुत आसान है। अच्छे होटल में खाना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, मैं फॉरेन में भी पढ़ सकती हूँ। और हमारे डैड को देखो, सैलरी के दिन वो फ्राइड चिकन खिलाते हैं और हमें नाटक करना पड़ता है कि वो बहुत टेस्टी खाना है। तुम इससे थकती नहीं? मैं तो थक गई हूँ, उसे सूंघ भी नहीं सकती, इतना गंदा होता है। इसलिए तुमने मॉम को नहीं रोका क्योंकि तुम्हें ये जिंदगी चाहिए, बस इतनी छोटी सी बात के लिए? ये बड़ी बात है, तुम भी समझ जाओगी। तुम्हें भी मॉम के साथ रहना चाहिए था, तुमने बहुत गलत फैसला लिया है। देखो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब वक्त ही बताएगा कि किसका फैसला सही है। और एक बात, मेरा नाम वॉरेन जे है और अब से मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मतलब ये है तो इंजे, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम बहुत खराब लड़की हो इंजे, जाने दो मुझे। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। छोड़ो मेरे बाल, तुम पागल हो गई हो क्या? पहले तुम छोड़ो, छोड़ो। अच्छी लग रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती थी। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी कैसी हैं? उनकी सेहत ठीक है? हाँ, कुछ साल पहले उनके बाल फिर से काले होने लगे, वो जवान हो रही है। क्या अभी तुम उनके सहारे जीती हो? दाल में तुमने फिर से नाली में कचरा फंसा दिया ना। यहाँ रहना है ना तो किराया दो। क्या तुम्हें सब तुम्हारे जैसे लगते हैं इंजे? क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारे पास तो बिजनेस करने के लिए सौतेले बाप की दौलत भी थी। हाँ बिल्कुल, खुद बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल काम होता है। तुम अपनी बताओ, मेरे ख्याल से तुम भी एक बिजनेस शुरू करना चाहती हो। हाँ, मुझे करना तो है। मेरे पास एक आइडिया है। और पार्टनर कौन है? दादी तो नहीं है ना? दादी मैं नहीं, मेरा पार्टनर कोई और है। वो काबिल है, स्मार्ट है और भरोसेमंद भी है। तो वो है कौन? उसका कोई नाम है? एक लड़का है, तुम उसे नहीं जानती। तुम वापस यूएस कब जा रही हो? बस 1 महीने बाद। अच्छा, तुमने जवाब नहीं दिया। उस काबिल, स्मार्ट और भरोसेमंद लड़की का नाम क्या है? उसका नाम दोसान है। नाम दोसान। नाम दोसान सुना सुना लगता है। ये तुम्हारी पेन पाल का नाम था ना? वो लड़का तुम्हें अभी याद है? होगा ही, तुमने सालों सालों उसकी तारीफ के पुल जो बांधे हैं। क्या तुम उससे मिली भी हो? अब तुम ये मत कहना कि तुम अभी शब्दों से बंधे हो। शायद तुम पागल हो गए हो। हम दोनों अच्छे पार्टनर्स हैं, जिंदगी में भी और बिजनेस में भी। वैसे हम कल भी मिले थे। क्या वो सच में स्मार्ट और काबिल है? सही कहा, वो मैथमेटिकल ओलंपियाड का सबसे यंगेस्ट विनर था। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं, नहीं रहने दो। वो अभी दोस्त आएगा ना मुझे पिकअप करने के लिए। अच्छा, बताओ तुम अगली फ्राइडे फ्री हो क्या? अगले फ्राइडे? क्यों? मेरी कंपनी एक नेटवर्किंग इवेंट रख रही है। तुम्हें बिजनेस शुरू करना है तो तुम्हारे लिए अच्छा मौका रहेगा। वो मैं सोच कर बताऊंगी। अच्छा, दोसान को भी ले आना। दोसान को क्यों लाऊं? क्यों नहीं? वो 10 साल से तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त बनकर रहा है, तुम्हारी बड़ी बहन उससे मिल नहीं सकती? अब जाने भी दो। उसे बताऊंगी कि तुमने बुलाया था। वो बड़े इवेंट्स में नहीं जाता। जैसा चाहो। ठीक है, बाय। थैंक यू। किस लिए? मुझे पहले मेरे फैसले पर शक आता था, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मार्कर से जूतों के स्क्रैचेस छुपाती हो और किसी ऐसे दोस्त की बातें करती हो जो असल में तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं। मैं अब देख सकती हूँ कि तुम किन हालात में हो। तुम क्या बोल रही हो? दरअसल तुम दादी के सहारे जीती हो और उनके पास फ्री में फैसले का अंजाम दिखाने के लिए थैंक यू। मुझे अब अपने लिए हुए फैसले पर शक नहीं होगा। चलो चले।
ये क्या कर रही हो? तुम्हारा नेटवर्किंग इवेंट कब और कहाँ होने वाला है? मैं दोसान के साथ आऊंगी। पागल हो गई हो सौदानी। झूठ क्यों बोला? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इससे क्या हो गया? अब डरो मत, मैं पागल नहीं हूँ। 궁금한 게 너무 많아 미로 같은 लगता है इसकी सटक गई है। ये कर क्या रही है? 내 걸음만 느린 것 같아 심장이 끌려받아 미친 그만큼 멀어지는 걸 알고 있니 내가 그린 내일엔 네가 있던 걸 너와 같은 꿈을 꾸는 건저 하늘을 걷는 건 별들이 우리 지어 우리 비춰줄 때 falling I'm falling 어제보다 밝은 내가 널 기다리고 있어 가끔 네가 너무 힘들 때 비바람 속에 상처를 더해줄 때더 깊은 시련 앞에도 너를 지켜줄게 너와 같은 꿈을 꾸는 건 저 바다를 걷는 것 मैं आ गई। तुम यहाँ क्यों आ गई? वीकेंड्स पे छुट्टी ले लिया करो, यहाँ आने की क्या जरूरत है? कितना काम करोगी? वैसे भी इस काम से क्या मिलता है? मुझे दूसरी नौकरी करनी ही पड़ती है। मुझे और सैलरी चाहिए दादी। वाह जी वाह, ऐसे अकड़ कर बात करोगी मुझसे? दरअसल वो दोसान है ना, अब क्या हो गया? हाँ? तुम थकी नहीं अभी तक? अब तो 15 साल हो गए हैं उस बात को। हाँ, आपने कहा था आपने उसे देखा है। हाँ देखा तो है। वो स्मार्ट, हैंडसम और अमीर दिखता है। क्यों तुम्हें यकीन नहीं है? मैंने पूछा यकीन नहीं है तुम्हें? हाँ है, मुझे पूरा यकीन है, पर किसी वजह से मुझे उससे आज ही मिलना है। सिर्फ एक बार ही क्यों ना हो। क्यों? बेटा कुछ हुआ है क्या? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। जगह काफी अच्छी है, मैं यही रहूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हारी फीस भी भर रहे हैं और अच्छा फ्लैट भी दिला रहे हैं। अच्छा बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करोगे? और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ यहाँ कब आएंगे? देखिए मेरे पेरेंट्स नहीं है। क्या? तो फिर साइन कौन करेगा? मेरा मतलब है पेमेंट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन भी मैं करूंगा और पेमेंट भी मैं करूंगा। तुम तो अभी एक स्टूडेंट हो ना, इतने पैसे हैं क्या? है ना, बहुत सारे। मुझे अपने सारे पैसे निकालने हैं। तो क्या आपको अकाउंट बंद करना है? हाँ, और मुझे सारा कैश चाहिए। ठीक है, मैं पहले आपका पासबुक अपडेट कर देती हूँ। तो आप अकाउंट बंद क्यों कर रही हैं? मेरे बेटे ने बिजनेस के लिए लोन लिया था घर गिरवी रख के। इस महीने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो उसे निकाल देंगे। ओह अच्छा। मैम, क्या पक्का आपको ये सारे पैसे कैश में निकालने हैं? हाँ। आपके पास 8 करोड़ वॉन है। 8 करोड़ है? मुझे लगा 80 लाख है। नहीं, 8 करोड़ है। हाँ। अरे बाप रे, थैंक यू गॉड। लेकिन बैंक इतना इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? ट्रेडिंग करती हैं? शेयर? हाँ, क्योंकि ये सारी कमाई शेयर ट्रेडिंग से हुई है। पर कैसे? क्या अच्छे बच्चे नहीं। तो क्या आप ये सब निकालना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक
ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब आप अपना पिन कोड डालिए। ये क्या हुआ? अकाउंट बंद हो गया? ये क्या है? आपके पास इतने सारे पैसे? मैं जानती हूँ इस बार तुम्हारा काम चल जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। इसे आप अपने पास अरे रखो, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, फ्री में नहीं दे रही। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तुम्हारी कंपनी में मेरा भी हिस्सा होगा। पहले इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा होगा। बेईमानी मत करना, मेरे हिस्से की सारी कमाई मुझे देना। थैंक यू। एक सेकंड। हाँ, हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। क्या? कौन? नहीं, मैं अभी आ जाता हूँ। मुझे कहाँ मिलना होगा? हाँ बताइए। मुझे वहाँ का एड्रेस भेज दीजिए। मुझे अभी निकलना होगा। हाँ, क्या एड्रेस बताया आपने सर? हाँ हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ। हाँ यस सर, थैंक यू सो मच मॉम, बाद में मिलते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी जल्दी में था। मुझे कहीं पहुंचना है। सुनो, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? सिर से खून बह रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। मुझे माफ कीजिए। दरअसल गलती मेरी थी, मैंने देखा नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में हूँ। मुझे जाना होगा। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं। Vital.com देश भर के डिलीवरी रेस्टोरेंट्स को चेन बनाकर एक दूसरे के साथ जोड़ेगा ताकि कस्टमर सीधे ही। मिसेस सॉ, हम ये बिजनेस प्लान पहले ही देख चुके हैं। ओह अच्छा। देखो, हमें लगता है कि तुम्हारा ये आइडिया काफी ब्रिलियंट है। क्या कहा? ये बहुत अच्छी बात है कि आपका मॉडल मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर भी जा सकता है। बहुत खूब। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अगर आप इस बात का जवाब दें तो फिर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ जरूर, तो फिर पूछिए। देखो, आपको कस्टमर्स तो जल्दी मिल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा फायदा कैसे होगा। क्या आपने कभी सोचा है पेड सर्विस शुरू करने का? जी नहीं। आपके पास जितनी कमाई थी आप सब लगा चुके हैं ना, फिर भी आपका सारा ध्यान कस्टमर्स बढ़ाने पर है। मुझे लगता है कि हमें अभी सिर्फ कस्टमर्स बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि आपको और इन्वेस्टर्स को शुरुआत में कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपना तरीका नहीं बदल सकता। मैंने कई बिजनेसेस को शुरुआत में मुनाफे के चक्कर में डूबते हुए देखा है। आपने एक बड़े समंदर में छलांग लगाई है। अब इसमें दो बातें हो सकती है, या तो आप प्यास से मरोगे। नहीं, मैं जानता हूँ, भूख से। नहीं, या जिंदा बचोगे। जितनी भी प्यास लगी हो, समंदर का पानी नहीं पीना चाहिए। प्यास बुझाने के लिए हमें बारिश होने तक रुकना ही चाहिए। बिजनेस की शुरुआत में मुनाफे के पीछे भागना समंदर के पानी पीने जैसा होता है। तुम अपने प्लान के साथ आगे बढ़ो। अगले हफ्ते हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यकीन नहीं हो रहा, कभी सोचा नहीं था कि ये हो पाएगा। तो मेरे नाक से खून आ रहा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों को मेरा प्लान पसंद आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे अच्छे बच्चे, मेरी हेल्प करो ना जरा। अरे अच्छे बच्चे, उठा दो ना इसे। गाधा। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मैं सोल जा रहा हूँ। ऐसे अचानक क्यों? वहाँ पढ़ाई करने के लिए।
आएंगी। और आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्या बोल रहे हो? वो सारी मेरी कमाई थी, आपकी नहीं थी। अकाउंट आपके नाम पर था लेकिन कमाई मेरी थी। आपने सारा पैसा उसे दे दिया। कमाल करते हो, 1 साल में 10 गुना कमाई कर ली तुमने। लेकिन मेरे पैसे आप किसी और को कैसे दे सकती है? इसीलिए मेरे साथ बैंक गए थे तुम? यही काम करना था? मैं हाँ, वही वजह थी तो क्या? आप जानती भी हैं बचपन में अनाथ हो जाने पर क्या होता है। अनाथ आश्रम ने 20 लाख दिए और ये कहकर निकाल दिया कि अब तुम बड़े हो गए हो, खाने पीने रहने का खर्चा उठाना पड़ता है। और बैंक वाले बच्चा कहकर अकाउंट भी नहीं खोलते। मैं ना बच्चा हूँ और ना ही बड़ा। ऐसे में कोई करे तो क्या करे? और फिर मैं आपसे मिला, मुझे लगा आप भूली है तो मैं आपके साथ आ गया। आपको लगा मैं एहसान चुका रहा हूँ। मैं इतनी बड़ी रकम थोड़ी ना चुकाऊंगा। इतना भी नहीं समझी आप। आपने मुझे फुसला कर ये सब किया है। अच्छा बच्चा बोलकर लेटर्स लिखवाए। मैं ही बेवकूफ था जो इतनी सी बात समझ नहीं पाया। काश मैं ये समझ पाता। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आप कहाँ जा रही है? अपने बेटे के पास जाइए और कैश लेकर आइए। सुना आपने? मुझे तुम्हारी कमाई नहीं चाहिए। तो फिर वो कौन सा पैसा था जो? वो मेरी कमाई थी। मुझे माफ करना। हाय डैड, मीटिंग कैसी रही? डालमी, मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई। सच में? क्या बात कर रहे हो? कांग्रेचुलेशंस। ये तो बस शुरुआत है। मैं अब बहुत बड़ा बनूंगा ताकि हम तुम्हारी माँ और बहन के साथ रह सकें। क्या हुआ? मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे आपको कुछ बताना है डैड। रुको जरा, पहले तुम मेरी बात सुनो। कल की दुनिया अलग होगी। अपने आसपास देखो। आजकल सेलफोन्स बहुत बात हो गई है, हर किसी के पास है। आगे जाकर और अच्छे इनोवेशंस होने वाले हैं। हाँ। तो सोचो कल को सेलफोन्स और बेहतर बन जाएंगे। क्या होगा अगर उनसे फोटोज ले पाएं, म्यूजिक सुन पाएं, इंटरनेट पर भी जा पाएं? हाँ, ये अच्छा होगा। नहीं, इससे सिर्फ अच्छा नहीं होगा बल्कि इससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। मेरे बॉस ने मुझे मारा सिर्फ मैंने इसलिए नौकरी छोड़ी, बल्कि इस नए जमाने की तैयारी के लिए छोड़ी थी। अब बताओ, तुम्हें लगता है मैं बड़ा आदमी बनूंगा? मैं आपको एक सच बात बताऊं? अरे, क्या तुम्हें अभी तक मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? पर मुझे यकीन है। मुझे भी। आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। डालमी, तुम आखिर रो क्यों रही हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रो नहीं रही, वो बस चिकन। मुझे फ्राइड चिकन खाना है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर खाना। साथ में कोक भी लेके आऊंगा। वो तो ज्यादा महंगा भी नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जब मन करे मांग लेना, सोचना मत। पर आखिर कब तक? जिंदगी भर। जब तुम्हें वो खाने का मन हो मुझे बता देना, मैं लेके आ जाऊंगा। हम जितने वक्त साथ रहे मैंने उसकी कदर नहीं की, जबकि हर पल बेहद खास था। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं पछतावे की जिंदगी नहीं जीऊंगा। जिस पल जो मुझे सही लगेगा मैं जरूर करूंगा। अरे क्या हो गया? मैं जल्दी चिकन लेके आता हूँ। डैड सुनिए। हाँ बोलो। I love you. अच्छा, मैं चिकन खिला रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हो ना? नहीं खिलाओगे तब भी मैं ऐसा ही बोलूंगी।
आप जानते हो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है मेरी बच्ची, आई लव यू टू बेटा। वो वाला एलिवेटर बंद पड़ा हुआ है, इस वाले में आ जाओ। ओके, थैंक यू। सुनो, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के बारे में हम लोग अगले हफ्ते बात कर लेंगे। जरूर। फिर नाक से खून आने लगा। ये लो, इससे पोंछ लो। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। मैं इसे धोकर वापस कर दूंगा। बिजनेस करना मुश्किल काम है ना? हाँ, वो तो है। सच कहूँ तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर कामयाब हुए तो सीईओ बन जाते हो, और अगर नाकाम रहे तो फ्रॉड कहलाते हो। दुनिया बहुत ही जालिम है। हाँ, ये तो पता है। हम अक्सर गिरते हैं और चोट खाते हैं। बस काश मैं कंक्रीट के बजाय अगर रेत पर गिर पाता तो शायद मुझे चोट नहीं लगती। और वो कैसे? हाँ, वो मेरी बेटी एक बार झूले से नीचे गिर गई और उसके घुटनों में चोट लग गई। मेरी वाइफ ने उससे कहा कि वो फिर कभी झूला ना झूले, और पता है बेटी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि आप जमीन पर रेत डाल दीजिए। ये लो। उसे झूले बहुत पसंद होंगे ना? हाँ, बहुत ज्यादा। जमीन पर रेत थी तो वो जितना चाहे उतना ऊंचा झूल सकती थी। अगर नाकामयाब हुआ तो काश मैं भी रेत पर गिर पाता, तो मुझे बिजनेस करने में डर नहीं लगता। अब जब भी गिरता हूँ तो हमेशा सख्त जमीन पर। मैं तुम्हारी बात समझ गई। चलिए, मैं चलता हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। जी जरूर। मिस युन, क्या यहाँ कहीं अच्छा फ्राइड चिकन मिलता है क्या? तुम्हारे फटे हुए जूते अच्छे नहीं लगे थे तो मैं तुम्हारे लिए नए ले आई। पहन के देखो। आप बुरा फील करवाना चाहती हैं? क्या मतलब तुम्हारा? कहते हैं किसी को जूते देते हैं तो वो भाग जाता है। मैं ये जूते पहनकर भाग जाऊंगा और इस कैश से अमीर बन जाऊंगा, आपसे कहीं ज्यादा अमीर। और फिर आपको जलन होगी। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? होगी तो जरूर। इतनी कि मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। और तुम यही चाहते होगे? तो आप क्या चाहती हैं? मैं ये सब आपको वापस कर दूं? नहीं अच्छे बच्चे, तुम इन्हें लौटाना नहीं चाहते। एक वादा करो, अगर तुम कभी कामयाब हुए तो। कभी नहीं, मैं अभी एहसान चुका दूंगा। बाद में आपको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। कामयाब हुए तो कॉल मत करना। अमीर बनकर शादी कर लो, मुझे मत बुलाना। खुश रहो तो मुझे मत बुलाना, क्योंकि मुझे बहुत जलन होगी। हाँ, मुझे कॉल करना, पर मुश्किल वक्त में करना। अगर बारिश हो रही हो और तुम्हारे सर पर छत ना हो उस वक्त, तो मेरे पास चले आना जैसे तुम पहले आए थे। तुम्हें पता है चाबी कहाँ रखती हूँ? सोल की बस निकल रही है। चलो, तुम्हारी बस आ गई।
आपकी कोई ख्वाहिश है क्या? क्या कह रहे हो तुम अच्छे बच्चे? अब बताइए ना, आपको क्या चाहिए? मुझे आपका एहसान चुकाना है। आप जानती है ना, मैं उधार किसी का नहीं रखता। तो बताइए, आखिर क्या चाहिए आपको? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ ना। चिकन। थैंक यू। मेरा हाथ कांप रहा है। क्या हुआ है मेरे हाथ को? ये इतना कांप क्यों रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बाप रे, तुमने तो पी रखी है। मैंने शराब बिल्कुल नहीं पी है। तुम तो एकदम टल्ली हो। क्या हो रहा है मुझे? 낡은 소매와 지친 어깨로 매일 반복된 곳에 डोसैम, 다신 모를 मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि 사랑한 기억들로 उस साल बसंत के मौसम में मेरा सब कुछ एक एक करके छीन लिया गया था। 그리워 어느 날 우리 한 번쯤 우연히 만나요 तुम्हारे लेटर्स के बिना उस मौसम का मेरे लिए कोई मतलब नहीं होता। 어느새 우리 서로가 몰라본데도 낯선 발길로 지나쳐도 그냥 그렇게 मैं टूटे फूलों को देखकर दिन रात रोती रहती थी। नए खिलते फूलों को देखकर भी मुझे खुशी नहीं होती। मुझे लगता है तो सीधा लास्ट स्टॉप पे उतरेगा। 부족했던 나 아쉬워 어느 날 우리 한 번쯤 우연히 만나요 눈이 부시게 이별했던 그날처럼 어느새 우리 서로가 몰라본데도 낯선 발길로 지나쳐도 그냥 그렇게 두어요 가슴에 남아있던 꿈을 이렇게 보낼 수는 없으니까 돌아선 나에게 다시 한번 내 이름 불러 또 다른 시간에 만나면 눈이 부시게 मुझे बस यही याद रहता कि उस मौसम में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान को खो दिया और उसे गुड बाय भी नहीं बोल पाया। 그댈 잊어도 다시 느리게 시작해요 그때의 모습 그대로
सब में मेरा साथ देने के लिए थैंक्स, लेटर्स भेजने के लिए थैंक्स। लेटर्स भेजने के लिए थैंक्स। अरे बाप रे, अरे थैंक यू सो मच। मर गए रे। अरे बाप रे। ये मैं हूँ। अरे This is Joy। कौन? अच्छे बच्चे, तुम यहाँ क्यों आए? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? क्या तुम बेकार हो गए हो? हाँ? रहने के लिए जगह नहीं है? हाँ? तब मुझे यकीन था कि तुम सच में हो, और अब भी यकीन करना है कि तुम सच में हो रोज़ैन। आई मिस यू। पूरा हो गया, काम कर गया। देखो काम कर गया, जल्दी आ, काम कर गया यार।